नमस्ते। आज का विषय है खुद के लिए लड़ेंगे कब। हम दूसरों के लिए तो हर पल लड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। यही तो आम जनता की खासियत होती है। हर आदमी से लड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। हर आदमी से जो लड़ता है वो भिखमंगा हो जाता है। हम लोग राम के नाम पर लड़ते हैं, अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं, खुद के लिए कभी नहीं लड़ते। राम के नाम पर तुम क्या लड़ोगे यार? राम तो खुद बाहुबली है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। आप अल्लाह के नाम पर लड़ेंगे? ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा आपको और आप अल्लाह के नाम पर लड़ेंगे। वाह, क्या कमाल की व्यक्तित्व है आप। अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे होंगे, हो सकता है आप वहां नहीं जाएं, लेकिन अल्लाह के नाम पर आप लड़ने को तैयार बैठे हैं। पिताजी सुबह जाकर दवा लाने को कहे, आप वहां नहीं जाएं, लेकिन राम के नाम पर आपने लाठी उठा रखा है। क्या हमारी मूर्खता है? इससे बड़ा जानवरपन कुछ होता है? इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। 2 तरीके के लोग पैदा ही होते हैं, या यूं कहें तो 2 तरीके के कौम ही पैदा होते हैं। 2 तरह की जातियां ही पैदा होती है हमारे समाज में, इस दुनिया में। एक अरिस्टोक्रेसी, वैसे लोग जो राज करने के लिए ही पैदा होते हैं, उनकी संख्या समाज में 1% या 2% ही होती है, और बाकी 98% या फिर 99% कॉमन पीपुल कहे जाते हैं, आम जनता। आम को चूसने के बाद ही मजा आता है। उसी तरह आम जनता जितना चूसी जाए अरिस्टोक्रेसी के द्वारा, उतना ही ये सीधे रहते हैं। आम जनता की खासियत होती है, जाति के नाम पर लड़ा दो, हर पल लड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। धर्म के नाम पर लड़ा दो, लड़ लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। इनको रिलीजियन के नाम पर लड़ा दो, भाषा के नाम पर लड़ा दो, किसी भी तरीके से इनको लड़ा दो, ये हर पल लड़ने को तैयार बैठते हैं। ये जिंदगी के हर फ्रंट पर परेशान रहते हैं। यही कॉमन पीपुल की खासियत है। ये पागल होते हैं। आम जनता की खासियत होती है पागलपन। और जो अरिस्टोक्रेसी वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, वो 1 या 2% इस समाज में पैदा होते हैं, जिनका काम होता है राज करना। वो राज करने के लिए पैदा होते हैं। उनकी खासियत होती है, जो अरिस्टोक्रेसी होते हैं, वो हाईली अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, और वो राज करते हैं। 98% 99% पब्लिक मार खाती है, और मार खाने में ही उसको मजा आता है। ये हमारी कॉमन पीपुल है। आप विचार कीजिए, तो खुद के लिए लड़ियो यार। खुद सबसे पहले तो खुद के लिए लड़ना चाहिए। खुद के लिए ही लड़ना है, किसी और के लिए नहीं, और ना ही किसी और से। आपको खुद के लिए खुद से लड़ना है। लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति की उसकी खुद से है। और हम कितने बेवकूफ हैं। हमें जो अरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं, जिसे लड़ा दे, जो कह दे, हम उनके पीछे पागल हो जाते हैं, और हम वही करते हैं जो अरिस्टोक्रेसी चाहते हैं। 2 ही जाति है, 2 ही कौम है इस धरती पर, इस दुनिया में, और रहेगी भी कयामत तक। अरिस्टोक्रेसी और कॉमन पीपुल, इन दोनों की खासियतें मैंने आपको बताई। ये पैदा ही होते हैं अरिस्टोक्रेसी राज करने के लिए, और हम पैदा होते हैं, बस आप समझदार हैं, इसलिए आप पहले अपनी लड़ाई खुद से लड़िए, शुरुआत खुद से कीजिए। यही मैं आपसे आज संदेश देना चाहता हूं। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इन बारीकियों को समझें। इसके अलावा समाज में जो भी नौटंकियां आपको दिखाई देती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अरिस्टोक्रेसी और
कॉमन पीपुल ही है। इसके अलावा जो भी नाटक चल रहा है ये सब अरिस्टोक्रेसी के द्वारा तैयार किया हुआ नाटक होता है। ये 98-99% आम जनता को भटकाने के लिए, और तो और आम जनता भटकने में भी उस्ताद है, भटकना ही चाहती है कि हम उन्हें लोग भटकाते रहे। और देख लीजिए अरिस्टोक्रेसी की कमाल। हाँ, इसमें भी कुछ व्यक्ति जो एलाइटमेंट हो जाता है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो बेहतर इंसान हैं, भगवान बुद्ध को देख लीजिए। तो आप अगर सत्ता की चाबी आपको मिल जाए या सत्ता के किसी पद पर आप जाएंगे तो आपके द्वारा जो नीतियां आएंगी समाज में, उससे समाज का सुधार होगा और आम जनता इसी में खुश हो जाती है। तो ये होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसका अलॉटमेंट हो गया वो निश्चित रूप से ढंग की पॉलिसी लाएगा, जीडीपी में कुछ ग्रोथ कर देगा, शिक्षा में कुछ ग्रोथ कर देगा, शिक्षा के जीडीपी में, स्वास्थ्य के जीडीपी में कुछ ग्रोथ कर देगा, यातायात के जीडीपी में कुछ ग्रोथ करवा देगा और आम जनता इससे ही खुश हो जाती है। तो दोस्तों, ये दो तरह की कौम पैदा होती ही है, एक राज करने के लिए जो अरिस्टोक्रेसी जिसे कहते हैं, और दूसरा कॉमन पीपुल। बस आप समझदार हैं, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप तनिक समझदार हो, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद मित्रों मुझे सुनने के लिए।